आनंद होम टीवी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित। नेट पर एक पोस्ट बहुत वायरल मैंने देखी है, जिसमें ये कहा जाता है कि रिटायर्ड लोग फ्यूज़ बल्ब की तरह हैं, एक कोने में चुपचाप इन्हें अपनी किस्मत पर रोते हुए पड़े रहना चाहिए। दुनिया जगमगाते हुए एलईडी बल्बों की है, ट्यूबलाइटों की है, फ्लैश लाइटों की है, फ्लड लाइटों की है, फ्यूज़ बल्बों की दुनिया नहीं है। मैं इस पोस्ट का विरोध करता हूँ और इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आज विश्व में सीनियर सिटीजन्स की संख्या युवाओं से ज़्यादा है। 2016 में ये संख्या बराबर हो गई थी। विश्व की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार आज सीनियर सिटीजन्स की संख्या ज़्यादा है। हम बहुमत में हैं। दूसरी बात यह है, हमारा ज्ञान, हमारी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, हमारा अनुभव, हमारा विज्ञान, हमारा योग, हमने इतना सीखा हुआ है। बात ये, हम अपने को स्वयं फ्यूज़ बल्ब मान के बैठ जाते हैं और ये मान लेते हैं कि अब हम रिटायर्ड हो गए, यानी टायर्ड हो गए, थक गए, पक गए, अब हम कुछ किसी को बता नहीं सकते। सच बात ये, कोई सुनता भी नहीं है। घर में नाती पोते ही नहीं सुनते। घर में आपके बेटे आपको नहीं सुनना चाहते। आपके बेटे अपने बेटे बेटियों को आपसे बचाते हैं कि कहीं पुराना ज्ञान आप उन्हें बांट न दें, जिससे कि वो बिगड़ ना जाएं। तो दादाजी से पोते पोतियों को भी बचाया जाता है आज के ज़माने में। दादाजी पढ़ाना चाहें तो कह दिया जाता है कि आप तो पुराने हो गए, अब आपको ये चीज़ें कहाँ मालूम। और ये भी सच भी है कुछ हद तक कि बहुत सारे नए विषय आ गए हैं, नए तरीके से अध्ययन कराया जा रहा है, नए प्रकार का गणित आ गया है, नए प्रकार की अंग्रेज़ी आ गई है। ठीक है, इस सब में मैं एग्री करता हूँ। वो हम नहीं पढ़ा सकते। अगर मान लीजिए हमने अपने ज़माने में जो पढ़ा हुआ है वो अब नहीं पढ़ाया जाता, अब बिल्कुल डिफरेंट वे में सब कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी आज मेरी पोती को रिसर्च के एक टॉपिक की ज़रूरत पड़ी। ग्रेजुएशन में, इंटरनेशनल रिलेशन में है वो, एक रिसर्च के टॉपिक की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने 3-4 टॉपिक बताए। मेरे बेटे ने मुझसे पूछे कि पापा आप बताइए, तो मैंने 3-4 टॉपिक्स बताए। वो सारे के सारे मेरी पोती को बहुत पसंद आए। ऐसा नहीं है कि हम फ्यूज़ हो गए हैं, हम अभी भी कारगर हैं, अभी भी उपयोगी हैं। मुख्य बात यह है कि हम अपना उपयोग संसार के सामने जाहिर कर पाते हैं कि नहीं। असलियत यह है कि हमें अपना उपयोगी होना सिद्ध करना चाहिए। मैंने 2016 से YouTube पर वीडियो बनाना शुरू किया। दोनों चैनलों पर तुम सब बच्चे जानते ही हो कि मैं लगभग 5000 वीडियोस बना चुका हूँ। हर चैनल पर 2500 वीडियोस पड़े हुए हैं अभी भी। तो एक तीसरा चैनल और है जिस पर कुछ 100 वीडियो और हैं, शिखर IAS के नाम से। तो अगर हम चाहें तो अपना ज्ञान व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक ग्रुपों और पेजेस के माध्यम से हम बांट सकते हैं। मैंने तमाम बुज़ुर्गों को देखा है कि उनके वीडियोस इतने वायरल हैं और मिलियंस लोग उनके वीडियोस को देखते हैं। मैंने जब पहला वीडियो बनाया था शिखर IAS चैनल पर, इसका नाम पहले BTPUP था, ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर UPSC एंड PCS, जिसका नाम इस समय जो है आनंद प्रदीक्षित टीवी है। आनंद सिविल सर्विसेज भी इसका नाम है। तो इस चैनल पर पहला ही वीडियो मेरा 8 लाख लोगों ने देखा। आप देख सकते हैं, चैनल खोलेंगे तो आपको पहला वीडियो नज़र आएगा चलते हुए, अपने आप चलने लगता है वो। उस पर लगभग 8 लाख लोगों के व्यूज़ हैं। तो लोग आपको मान देते हैं, सम्मान देते हैं, प्रोवाइडेड आप जाहिर तो करें कि आप क्या हैं, आखिरकार आपका ज्ञान क्या है, किस फील्ड में है। तो मैं समस्त रिटायर्ड लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप फ्यूज़ बल्ब नहीं हैं। मैं तुम सब बच्चों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने दादा दादी को फ्यूज़ बल्ब ना समझो, उनको काम का समझो। जगमगाते हुए वो सूर्य हैं, चाँद हैं, सितारे हैं, कम ना समझो उनको। उनके ज्ञान का बेटा लाभ उठाइए, उनसे कभी फुर्सत में पूछा करिए, उनसे ज्ञान की बातें प्राप्त किया कीजिए। ऐसा अद्भुत ज्ञान आपको मिलेगा कि आप खुद ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि दादाजी या दादी जी को इतना ज्ञान था।
तो आज इस वीडियो में बेटा इतना ही, फिर कभी